सो नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितनी एरर हो सकती है ये चीज हमने एक्सप्लेन करी थी। अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉजिटिव जीरो एरर को एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर होगी इट मीन्स कि वर्नियर स्केल मेन स्केल से आगे होगी तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ ना कुछ रीडिंग इनिशियली मिलेगा। सो हम उस रीडिंग को, उस पॉजिटिव जीरो एरर को हमारी मेन रीडिंग से सबट्रैक्ट करेंगे। ये हमें प्रोसीजर ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अब सपोज हमारे पास ये कंडीशन होगी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन के अंदर, जैसे ये वाली सिचुएशन थी, इसी सिचुएशन के अपोजिट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर हम नेगेटिव जीरो एरर को एक्सप्लेन करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेन स्केल जीरो वन, मेन स्केल के 10 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू 0.1। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में हमने ये देखा कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारे पास जीरो एरर होगी। अब इस जीरो एरर का फर्स्ट टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब टाइप नंबर 2, अब इसके अंदर हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि वर्नियर स्केल से मेन स्केल आगे होगी। इट मीन्स कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ पहले से नेगेटिव टाइप एरर मिलेगी। नेगेटिव टाइप एरर मतलब हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इसका डिवीजन हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर ये वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे हुआ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये वर्नियर स्केल। अब हमने ये चीज यहां पे ऑब्जर्व की कि वर्नियर स्केल से मेन स्केल आगे थी। इसका मतलब कि यहां पे जो सिचुएशन थी हमने देखा कि वर्नियर स्केल आगे थी, मतलब हमें कुछ ना कुछ इनिशियल रीडिंग मिलेगा। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्नियर स्केल पीछे है और हमारी मेन स्केल आगे, मतलब हमारे पास जीरो मैचिंग पॉइंट तो नहीं होगा, मतलब जीरो से जीरो तो मैच नहीं होगा। इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। ये भी जीरो एरर है बट इसका टाइप चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमने एक इनिशियल रीडिंग मिला था जिसमें वर्नियर स्केल ऑलरेडी आगे थी मेन स्केल से। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया था पॉजिटिव जीरो एरर। बट यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे है। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन, अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, इस इंस्ट्रूमेंट से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पैरामीटर मेजर किया तो उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर हम इस एरर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या थर्ड एक ऑप्शन भी होगा हमारे पास। इस एरर को हम पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस एरर को हमने कैलकुलेट किया था लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल मैचिंग डिवीजन। 6 वाला डिवीजन हमने मैच किया था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.01 मतलब 0.06 और इस एरर को हमने हमारी मेन रीडिंग से सबट्रैक्ट किया था। ये हमारी नॉर्मल प्रोसीजर थी फर्स्ट टाइप की एरर, पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं होती तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती? तो उस कंडीशन में मेन स्केल के 10 डिवीजन, उसी के अंदर वर्नियर स्केल के भी 10 डिवीजन। बट कंडीशन क्या थी कि वर्नियर स्केल का 10th वाला डिवीजन मेन स्केल के 9th वाले डिवीजन से मैच होगा। अगर ये कंडीशन होती तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एररलेस होता। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑलरेडी वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे है। सेकेंड थिंग, वर्नियर का 1 2 3 4 5 6th वाला डिवीजन, ये 6th वाला डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच हुआ।
इसका मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना पीछे है इनिशियली। यहां पे हमने क्या देखा था कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल आगे थी, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग मेजर कर रहा था, बट यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई वैल्यू मेजर नहीं करेगा। बट इससे अपोजिट कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होता, एररलेस होता, तो वर्नियर का 10th वाला डिवीजन मेन स्केल के 9th वाले डिवीजन से मैच होता। बट हमने ये देखा कि यहाँ पे वर्नियर का 6th वाला डिवीजन मेन स्केल के 5th वाले डिवीजन से मैच हुआ। इसका मतलब कितने डिवीजन हम पीछे गए, तो हमने देखा 1 2 3 4 डिवीजन हम पीछे हैं। इसका मतलब हमने जिस ऑब्जेक्ट का कोई भी पैरामीटर मेजर किया होगा, तो उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर इस वाली एरर को हमें जोड़नी होगी, इसको हम ऐड करेंगे, तभी वो हमें ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू रीडिंग हमें मिलेगी। सो ये चीज को आपको समझना है कि हमें जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैचिंग डिवीजन से 0.01, इस नेगेटिव जीरो एरर के अंदर हम डायरेक्टली मेजर वैल्यूबल डिवीजन मैचिंग डिवीजन को 0.01 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग मिल रहा था, इसलिए हमने उसको मेन रीडिंग से माइनस किया। बट यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी पीछे है, हमारी वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे है। अगर सेम होती 0 से 0, तो ये वाली कंडीशन होती 10th वाला डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल के 9th वाले डिवीजन से मैच होता। बट यहाँ पे कंडीशन टोटली अपोजिट है। सो यहाँ पे वर्नियर स्केल ऑलरेडी मेन स्केल से पीछे है, तो कितनी पीछे है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कितनी पीछे है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो टोटल 10 डिवीजन से 6 वाला डिवीजन मैच हो गया, मतलब हमारे 4 डिवीजन ऐसे होंगे जो अभी तक मैच नहीं हुए। उस 4 में से भी जो हमारा जो 10th वाला डिवीजन था वो हमारे 9th वाले डिवीजन से मैच नहीं हुआ। सो इस एरर को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हमारे टोटल डिवीजन कितने होंगे 10, उसमें से कौन सा डिवीजन मैच हुआ, 6th वाला डिवीजन हमारा मैच हुआ, मल्टीप्लाई बाय हमारा लिस्ट काउंट 0.01। सो इस टाइप से हम इस एरर को कैलकुलेट करेंगे, इसको इसी मेथड से हम शो करेंगे कि नेगेटिव जीरो एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको कैसे मेन रीडिंग में ऐड करेंगे। सो ये चीज आपको समझनी है। अगेन ये कंसेप्ट में रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती कि वर्नियर का 10th वाला डिवीजन मेन स्केल पे 9th वाले डिवीजन से मैच होता, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एररलेस होता। अगर हमारा 10th वाला डिवीजन 9th वाले डिवीजन से मैच नहीं हुआ, मतलब कि हमें ऐसी सिचुएशन मिली कि जिसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे है। अगर ये कंडीशन हुई कि मेन स्केल से पीछे होगी, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा वर्नियर स्केल कितना पीछे है। कितना पीछे ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाली कंडीशन बताया कि 10th डिवीजन 9th वाले से मैच होगा, बट यहाँ पे क्या देखा हमने 6th वाला 5th वाले से मैच हुआ। इसका मतलब 6th के पीछे वाले जितने भी डिवीजन है ये हमारी एरर होगी। इतने डिवीजन हम पीछे हैं, तो कितने डिवीजन पीछे होंगे 6 के बाद वाले, तो 7 8 9 10, तो टोटल 10 डिवीजन माइनस मैचिंग डिवीजन इंटू 0.01। इस मेथड से हम, अगर ये फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला को अगर आपको रटना होगा, तो नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 10 डिवीजन 10 माइनस वर्नियर स्केल का मैचिंग डिवीजन इंटू 0.01। इस मेथड से हम नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करेंगे, बट फॉर्मूला रटने से बेटर है हम इसका कंसेप्ट समझें। सो यू नीड टू नो द प्रोसीजर कि हमें किस प्रोसीजर से इस नेगेटिव जीरो एरर को मेजर करना है। तो आपको ये एक चीज समझनी है कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी कि हमारा वर्नियर स्केल ऑलरेडी आगे होगा,
तो उसने कुछ ना कुछ रीडिंग मेजर किया होगा। तो इसीलिए इस रीडिंग को, इस एरर को हम हमारी मेन रीडिंग से सेपरेट करेंगे। बट अगर हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे होगी, मतलब कि वर्नियर स्केल ऑलरेडी पीछे है और मेन स्केल हमारी आगे निकल गई, इसका मतलब कि हमने कुछ ना कुछ एरर नेगेटिव डायरेक्शन में देखा। और उस नेगेटिव डायरेक्शन में कितना एरर देखा, इसका मतलब कि हम कितने डिवीजन पीछे गए, कितने डिवीजन पीछे गए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। अगर लॉजिक याद रखना है तो हमारे टोटल 10 डिवीजन, उस 10 डिवीजन में 9th वाला डिवीजन मैच होगा मेन स्केल का। ये हमारा प्रॉपर वर्नियर कैलिपर है स्टैंडर्ड। अगर हमने इसी चीज को यहाँ पे मैच किया तो हमें ये पता चला कि 6th वाला डिवीजन 5th वाले मेन स्केल के डिवीजन से मैच हुआ। इसका मतलब पीछे के 4 डिवीजन हमारे पीछे हो गए, मतलब जो लास्ट वाले जो 4 डिवीजन बचेंगे वो उस 4 डिवीजन को हम कैसे मेजर करेंगे। सो 10 माइनस टोटल डिवीजन माइनस मैचिंग डिवीजन इंटू 0.01, ये हमारी फाइनल नेगेटिव जीरो एरर होगी। सो नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने में हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर हमें ट्रू रीडिंग चाहिए तो ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू मेजर्ड रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर। हमें मेन रीडिंग में उस एरर को ऐड करना है। तो इससे हम हमारी फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, सिर्फ हमने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला को हम इस रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट आपको स्पेशली इसका लॉजिक समझना है कि हमें किस मेथड से, किस टाइप से हमें एरर को ऐड किया, एरर को हमने सेपरेट किया, किस टाइप की एरर को हम ऐड कर सकते हैं, किस टाइप की एरर को हम वहां से सेपरेट, मेन रीडिंग से सेपरेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, ये नेगेटिव जीरो एरर के लिए। सो आपको ये सारे फॉर्मूलाज अगर नोट डाउन भी कर रहे हैं तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। बट मेन थिंग कि वर्नियर स्केल मैचिंग डिवीजन फुल फॉर्म भी आप लिख लेना तो आपको थोड़े टाइम के बाद भी ये सारे फुल फॉर्म पता होंगे, इसका मेन मीनिंग पता होगा। सो ये हमारा फाइनल टाइप था नेगेटिव जीरो एरर। सो हमने वर्नियर कैलिपर के लिए स्पेशली वर्नियर कैलिपर हमने कैसे बनाया, उसका क्या रिक्वायरमेंट है एंड हाउ इट इज मोर एक्यूरेट देन द नॉर्मल स्केल जो हम यूज करते हैं। सो नॉर्मल स्केल के ऊपर ही हमने एक और स्केल बनाया, उस स्केल के 10 डिवीजन को हमने मेन स्केल के 10 डिवीजन के अंदर ही इंक्लूड किया और हमने वहां से लिस्ट काउंट कैलकुलेट किया। लिस्ट काउंट के बाद हमने इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे मेजर करना है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी चीज मेजर कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर रेडियस, नंबर 2 इनर रेडियस, नंबर 3 डेप्थ मेजर कर सकते हैं। किस मेथड से मेजर करना है वो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा। और लेक्चर नंबर 3 जहां पे हमने ये एक और इंस्ट्रूमेंटल एरर को डिफाइन किया, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो ये हमारे मेन फॉर्मूलाज, इसको नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे जो आपको इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस वन एग्जांपल। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने एक नया वर्नियर स्केल बनाया, वर्नियर कैलिपर बनाया। इसके अंदर हमने इनिशियली एक इंक्लाइन प्लेन लिया, उसी इंक्लाइन प्लेन को हमने किसी और एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा और हमें इस यूनिट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट से AB, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी है। लेंथ दोनों इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर हमें ये कंडीशन दी कि थीटा इज इक्वल 37 डिग्री, मतलब इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन था 37 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है इस ऑब्जेक्ट AB की लेंथ। सो हमने जिस वर्नियर कैलिपर का जो बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया था, हमने जो प्रोसीजर स्टडी की थी, उसी प्रोसीजर को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ऑलवेज
फॉर्मूला आप याद रखो, इससे बेटर आप प्रोसीजर याद रखो। सो हर बार हर कंडीशन के अंदर अगर हमें इस टाइप के नए नए वर्नियर कैलिपर दिए गए होंगे एग्जाम में, तो हर फॉर्मूला इस कंडीशन में फुलफिल नहीं होंगे। सो बेटर कि हम प्रोसीजर याद रखेंगे। अब सबसे पहली चीज हमें इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना होगा, और लिस्ट काउंट का हमारा बेसिक मेथड कौन सा होगा कि मेन स्केल डिवीजन मतलब सिंगल मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर ये हमने लेंथ दी है 1 mm, अगर हमने मान लिया कि इस वाले इंक्लाइनेशन के लिए ये इतना पार्ट हमने मान लिया L, इतना पार्ट हमने मान लिया L, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा इतना पार्ट, ये हमारा होगा L बाई cos थीटा। ये हमें वर्नियर स्केल का रीडिंग दिया और ये हमने मेन स्केल का। अब सबसे पहली चीज ये वर्नियर स्केल कैसे हुआ। सो जितना डिवीजन हमने, जितनी लेंथ यहाँ पे देखी, सेम लेंथ हमारी यहाँ पे भी होगी। सो ये जो हमारा एक डिवीजन हुआ, उस डिवीजन एक डिवीजन की वैल्यू हमने मान ली L, जो हमें यहाँ पे गिवन है 1 mm। और इसके सामने वाले ये जो हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा मेन स्केल। सो मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा। सो अगर ये हमें एंगल थीटा गिवन है, सो ये रीडिंग हो जाएगा L बाई cos थीटा। सो इतनी अगर चीज हमें यहाँ से पता होगी हमारे प्रोसीजर से, तब हम इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन हमारा L बाई cos थीटा माइनस L, देन L बाई cos 37 माइनस L की वैल्यू हमें गिवन है 1 mm। सो लिस्ट काउंट हमारा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू cos 37, इट मीन्स 4/5 माइनस L, सो 5/4 माइनस 1, सो फाइनल आंसर इज 1/4 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट हुआ। यहां तक का भी एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, इस वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट कैलकुलेट कीजिए। सो लिस्ट काउंट की हमारी बेसिक प्रोसीजर की 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो ये यहां तक हमने मेन स्केल का रीडिंग, मतलब हमारे लिस्ट काउंट का रीडिंग देखा। अब लिस्ट काउंट के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट AB की लेंथ मेजर करनी है, सो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, रेडियस, डायमीटर, किसी भी चीज को अगर आपको ऑब्जर्व करना होगा, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्केल का हमें मैचिंग, मतलब मेन स्केल कहां तक का हमें रीडिंग देगा। सो मेन स्केल का ये एक डिवीजन 1 2 3 4 तक का मेन डिवीजन का रीडिंग, 4 के ऊपर कितना होगा ये हमें देखना है। सो लेंथ मतलब AB ये हमें मेजर करना है, विच इज इक्वल टू मेन स्केल के कितने डिवीजन है 1 2 3 एंड 4 डिवीजन मेन स्केल के। सो 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन, इसके अंदर हमें कितना ऐड करना है, तो हमें इतनी वैल्यू हमें ऐड करनी होगी। अब इस वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट करें, तब आगे हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कौन सा डिवीजन मैच होगा। सो हमने ये देखा कि ये 1 2 3 एंड 4, ये फोर्थ वाला डिवीजन यहां से मैच होगा। सो ये हमारा फोर्थ वाला डिवीजन मैचिंग पॉइंट। सो हमें फोर्थ वाला डिवीजन भी मिला जो मैच हुआ। अब हमें फाइनल कैलकुलेशन दिखाना है इसके लिए। सो फाइनल कैलकुलेशन के अंदर अगर हमें लेंथ ऑफ AB कैलकुलेट करना है, मतलब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, तो मेन स्केल के कितने डिवीजन तक पहुंच गए हम, तो हमने देखा 1 2 3 एंड 4 डिवीजन तक पहुंचे। अब इसके अंदर कितना एडिशन होगा, कितनी लेंथ और भी बाकी होगी, इस लेंथ को हम मेजर कैसे करेंगे। सो अगर हमने मैचिंग पॉइंट फाइंड कर लिया, मतलब फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारा मैच हुआ,
फोर्थ वाला डिवीजन, और हमारा लिस्ट काउंट कितना मिला हमें 1/4। सो मैचिंग पॉइंट इनटू लिस्ट काउंट, और हमें फाइनली टोटल लेंथ ऑफ द एबी मिलेगी। सो सेम प्रोसीजर जो वर्नियर कैलिपर में हमने यूज की, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करनी है। बट अगर आपने फॉर्मूला रट्टा मारा और फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करेंगे तो फॉर्मूला में भी चेंज भी हो सकता है। सो बेटर कि आप प्रोसीजर याद रखें। तो इस एग्जांपल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसी एग्जांपल का फाइनल आंसर भी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सो मेन कंसेप्ट क्या था हमारा कि अगर हमें किसी भी वर्नियर कैलिपर को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है उसकी सारी प्रोसीजर हमें पता है। अब हमने नया वर्नियर कैलिपर बनाया, तो उस वर्नियर कैलिपर के लिए हमें सबसे पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट किया। लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए, जो हमें इस कैलकुलेशन से मिलेगा। अब इसके बाद हमने लेंथ ऑफ एबी मेजर की, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलेगी 1 2 3 4 डिवीजन तो हमारे मेन स्केल के हैं, उसके ऊपर कितने डिवीजन बाकी है, तो इतना एक पार्ट हमारा बाकी जिसको हम ऐड करेंगे। सो इसके लिए हमें मैचिंग डिवीजन देखा, तो 1 2 3 4 फोर्थ वाला डिवीजन मैच हुआ। सो फोर्थ वाला डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये हमारा बेसिक प्रोसीजर। तो आपने ये कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया होगा 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा L/cos थीटा प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट है हमारा 1/4। सो 4 इंटू L की वैल्यू 1 cos 37 4/5 प्लस 1। सो 5 plus 1 which is equal to 6 7। ये इस ऑब्जेक्ट ए बी की लेंथ हमने मेजर की। सो इस टाइप के एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने यहां से कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले आपको 3 या 4 लेक्चर जितने भी हुए वर्नियर कैलिपर के ऊपर, इतने लेक्चर को प्रॉपरली आपको समझने हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सारे पॉइंट्स आपको आपकी बुक में नोट डाउन करने हैं, और उसी के बेस पे आप नेक्स्ट न्यू एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम और एक डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एक ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके लिए मेन स्केल डिवीजन हमने मान लिया 0.1 सेंटीमीटर, जो हमारा नॉर्मल 0.1 सेंटीमीटर का मेन स्केल डिवीजन होता है वो सेम रखा हमने। बट हमने ऐसा नया वर्नियर कैलिपर बनाया कि जिसके वर्नियर स्केल के 16 वाला डिवीजन 1/6, मतलब हमने ये देखा कि मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने नया वर्नियर कैलिपर बनाया, उस वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने देखा कि वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स, मतलब वर्नियर स्केल का 20th वाला जो डिवीजन है वो मेन स्केल के 16 वाले डिवीजन से मैच हुआ। मेन स्केल के 16 वाले डिवीजन से मैच हुआ, तो उस कंडीशन में आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें सपोज ये पूरा मेन स्केल दिया, मेन स्केल के 16 वाले डिवीजन पे सपोज हमने मान लिया यहाँ पे होगा ये 16th वाला डिवीजन मेन स्केल का। इसी स्केल के ऊपर हमने वर्नियर स्केल रखा, और वर्नियर स्केल के 20th वाला डिवीजन हमने देखा तो वो 16 वाले डिवीजन से मैच हुआ। अब हमें इस कंडीशन में लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तो ये भी इस टाइप के भी एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। सो आपको इसको फटाफट से सॉल्व करना है 30 सेकेंड के अंदर। सो पहली चीज आपके लिए मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज मेन स्केल हमें गिवन है, उस स्केल के ऊपर हमने वर्नियर स्केल रखा, और वर्नियर स्केल का 20th वाला डिवीजन 16th वाले डिवीजन से मैच हुआ। अब आपको इस कंडीशन में लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, और हमारा बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे आप, किस टाइप के फॉर्मूला को आप यूज करोगे या फिर आप सिंपल मेथड को फॉलो करोगे। सो फर्स्ट थिंग, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल के कितने डिवीजन
16th वाले डिवीजन को 20th वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच हुआ, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी 16 into 0.1, ये तो फाइनल हो गया। सपोज कर लिया हमने कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन होगा x लेंथ का, तो टोटल कितने होंगे 20x, तो 20x इज इक्वल टू 16 into 0.1, ये चीज हमने फाइनल करी। अब इसके बाद हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की 16 into 0.1 by 20, ये हमारी नॉर्मल प्रोसीजर। यहां से हमें सिर्फ वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू मिली, वी हैव टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD हमारा 0.1 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, और 1 VSD मतलब ये हमने कैलकुलेट किया 16 into 0.1 by 20, तो आपको इसका फाइनल आंसर मिलेगा। सो इस मेथड से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट मतलब वर्नियर कैलिपर के लिए स्पेशली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।